एमबीबीएस इन उज़्बेकिस्तान को लेकर के दो बड़े अलर्ट लगातार जारी हुए हैं। पहला अलर्ट 1 अप्रैल 2026 को एनएमसी द्वारा जारी किया गया था और दूसरा एडवाइजरी इंडियन एम्बेसी इन ताशकंद के द्वारा 3 अप्रैल 2026 को जारी किया गया। क्या उज़्बेकिस्तान से एमबीबीएस करना सच में सेफ़ है? अगर आप एमबीबीएस एब्रोड से करने का सपना देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके फ्यूचर को बचा सकती है। एनएमसी ने अपने अलर्ट में कहा था कि एफएमजीएल 2021 रेगुलेशंस को फुलफिल करना सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए मैंडेटरी है, जैसे कि मिनिमम 54 मंथ्स का कोर्स ड्यूरेशन होना चाहिए एंड 12 मंथ्स की इंटर्नशिप सेम यूनिवर्सिटी और सेम कंट्री से होना चाहिए। पार्ट इंटर्नशिप अलाउड नहीं है। कंप्लीट कोर्स इंग्लिश इंस्ट्रक्शन में होना चाहिए। क्लिनिकल ट्रेनिंग कंप्लीट एंड प्रॉपर होना चाहिए और एनएमसी के शेड्यूल 1 में कुछ मैंडेटरी सब्जेक्ट्स हैं जिसको पढ़ना ज़रूरी है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप जिस भी यूनिवर्सिटी एंड कंट्री से पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ के लोकल रूल्स के हिसाब से, जो वहाँ के लोकल स्टूडेंट्स के लिए रूल बनाया गया होगा, लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन इन दैट कंट्री, उस हिसाब से आपको भी लाइसेंस टू प्रैक्टिस वहाँ पे लेना ज़रूरी है। यदि ये सारी कंडीशंस फुलफिल होती हैं देन योर डिग्री विल बी वैलिड इन इंडिया। एनएमसी की वार्निंग क्लियर है, अगर ये कंडीशंस फुलफिल नहीं हुई देन इंडिया में आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। अब सबसे शॉकिंग बात, जिस दिन एनएमसी ने अलर्ट जारी किया सिर्फ उसी के 2 दिन बाद इंडियन एम्बेसी इन ताशकंद ने एक एडवाइजरी जारी किया। दोनों का पर्पज़ सेम है, टू सेफगार्ड द डिग्री ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स स्टडिंग इन उज़्बेकिस्तान। इंडियन एम्बेसी इन ताशकंद ने अपने एडवाइजरी में ये माना है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ अपने इंटेक कैपेसिटी से अधिक स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट कर ली हैं। क्लिनिकल ट्रेनिंग प्रॉपरली नहीं दिया जा रहा है, प्रॉपर इंग्लिश में पढ़ाया नहीं जा रहा है एंड एजेंट्स द्वारा मिसलीडिंग प्रोमिसेस कर करके इंडियन स्टूडेंट्स को उज़्बेकिस्तान में एमबीबीएस के लिए एडमिशन दिया जा रहा है। मतलब ग्राउंड रियलिटी में ऑलरेडी सीरियस प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर रही हैं। एम्बेसी ने साफ कहा है कि नीट इज़ मैंडेटरी। कोई बोले ऑप्शनल है तो वो झूठ बोल रहा है। एनएमसी ने अपने अलर्ट में कुछ यूनिवर्सिटीज़ के नाम मेंशन किए थे। एम्बेसी ने ये बोला है कि वो यूनिवर्सिटीज़ बैन नहीं है, बट ओवर एडमिशन एंड पुअर टीचिंग फैसिलिटीज़ जो इन सारी यूनिवर्सिटीज़ में है उसके कारण से एम्बेसी की यूनिवर्सिटी से बात चल रही है ताकि इसको सुधारा जा सके। एम्बेसी ने एजुकेशन कंसल्टेंट्स के लिए भी कुछ रूल सेट किए हैं, जैसे कि ट्रांसपेरेंट फी स्ट्रक्चर देना होगा, यूनिवर्सिटी एग्रीमेंट एम्बेसी को सबमिट करना है और रजिस्ट्रेशन डिटेल्स जैसे कि पैन, जीएसटी और एड्रेस इन उज़्बेकिस्तान, इन सारी डिटेल्स को भी एम्बेसी में सबमिट करना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, उज़्बेकिस्तान से एमबीबीएस करना गलत नहीं है, लेकिन हर एक यूनिवर्सिटी सेफ भी नहीं है। एम्बेसी ने अपने एडवाइजरी में बोला है कि आप एडमिशन लेने से पहले खुद वेरीफाई करें कि एफएमजीएल 2021 रेगुलेशंस को आपकी यूनिवर्सिटी फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। गलत डिसीजन मतलब करियर खत्म। मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रॉब्लम कंट्री में नहीं है, प्रॉब्लम गलत यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में है। So students, if you want genuine counseling and guidance, then please contact on the given numbers.